प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में देसी इन्वर्टर के बारे में अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि जो 35-40 हज़ार वाले देसी इन्वर्टर मार्केट में दस्तयाब हैं, जो बग़ैर बापडा बग़ैर बैटरी के कनेक्शन के काफ़ी मकबूलियत हासिल करते जा रहे हैं मार्केट में। क्या ये रिलायबल हैं, क्या ये लगाने चाहिए और क्या ये रिकमेंडेड हैं? पाकिस्तानी मार्केट में पिछले साल इन्होंने काफ़ी मकबूलियत हासिल की है, तो आज मैंने कहा कि एक छोटा सा इस इन्वर्टर पे रिव्यू देते हैं आपको कि ये काम किस तरह कर रहा है, इसकी वर्किंग कैसी है। 35,000 का ये इन्वर्टर एक घर में इंस्टॉल है। इसकी आप ब्रांड पे ना जाएं, इसकी कोई भी कंपनी हो सकती है केसिंग पे। तो यहाँ पर इसको बापडा का कनेक्शन मिला हुआ है जो कि इस वक्त ऑफ़ है। ये विदाउट बैटरी काम करते हैं, बैटरी इसके साथ इंस्टॉल नहीं की जा सकती। जैसा कि मेन ब्रेकर ऑफ है और इधर इंडिकेशन में भी ऑफ शो हो रहा है। अभी आपको मेन ब्रेकर ऑन करके इसको चेक भी करवा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मेन बापडा आ गई है। अभी मेन ब्रेकर ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, लाइट इसकी ऑफ हो गई है। इसका मतलब है कि घर को मेन बापडा कट ऑफ हो गई है घर की। अभी बस आउटपुट पे जो सोलर के वोल्टेज हैं वो आपको शो हो रहे हैं और अभी बापडा बिल्कुल बंद है। सारे का सारा लोड सिर्फ सोलर पर चल रहा है। अब हम इसको सोलर पर मैक्सिमम लोड डाल के इसको चेक करते हैं कि ये कितना लोड उठा सकता है। रेटिंग इसकी 8 किलोवाट है। कोई भी रेटिंग हो सकती है किसी इन्वर्टर की। तो अभी चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं कि ऊपर कितने पैनल्स इंस्टॉल हैं इसके। धूप भी नॉर्मल सी है इस वक्त। तो पैनल जो इस वक्त इसके साथ 8 अदद पैनल इंस्टॉल हैं इसके साथ। इसमें 3 अदद मोनोफिशियल हैं और बाकी 5 अदद बाईफिशियल हैं। तो कस्टमाइज़ किस्म का सोलर स्ट्रक्चर जो है वो छत पे इंस्टॉल है, जिसके साथ सोलर पैनल्स अटैच हैं। तो लोकल इन्वर्टर और इस 8 सोलर पैनल्स के साथ हमें किस तरह की आउटपुट मिलती है, तो चलें नीचे चलते हैं और देखते हैं। तो ये रहा इन्वर्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बापडा इस वक्त ऑफ है और यहाँ पर हम कुछ इस पर लोड ऑन करते हैं, लोड चलाते हैं। इसमें हमने मैक्सिमम जो इस स्विच पे पंखे और लाइट्स को ऑन कर दी हैं। एक पंखा है और कुछ लाइट्स हैं। तो अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 पंखे और लगे हैं, तो इनको भी ऑन कर देते हैं। ये AC/DC फ़ैन है, तो ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है इनको। अच्छा, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 ये पंखे हो गए और एक बाहर जो हमने एक पंखा ऑन किया था और कुछ लाइट इस वक्त ऑन हैं। और ये है रेफ्रिजरेटर। तो ये भी उन 8 सोलर पैनल्स की मदद से इस वक्त ऑन है। 3 पंखे और एक रेफ्रिजरेटर और कुछ लाइट्स। अभी हम एक और रूम में जाते हैं और यहाँ पर भी एक पंखा ऑन है और उसकी सब लाइट्स ऑन हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अदद AC जो कि 25 डिग्री पर ऑन है। मेरे ख्याल से 1.5 टन का इन्वर्टर AC है, तो ये भी इस वक्त उसी इन्वर्टर पर चल रहा है। बड़ी हैरत है कि इस वक्त ये इन्वर्टर इतना कुछ चला रहा है। तो बाकी ये भाई कहते हैं कि जिनका ये इन्वर्टर है, कहते हैं इस पे ना सिर्फ ये सब कुछ बल्कि आप ओवन भी चला सकते हैं। और ये देखें, एक ओवन जो कि कुछ सेकंड्स के लिए ये भी रन करेंगे इसको। ये भी इसी सोलर पर ही, इसी इन्वर्टर पर ही चलेगा, क्योंकि बापडा हमारी मेन ऑफ है। तो जो कुछ भी चल रहा है वो इसी इन्वर्टर पर चल रहा है, उन्हीं 8 अदद सोलर पैनल्स पर। तो 1 अदद AC, एक रेफ्रिजरेटर और 4 अदद पंखे और कुछ लाइट्स, ये सब कुछ हमारा इसी लोकल साख्ता इन्वर्टर जो किसी गुमनाम कंपनी का है, इस पर ही चल रहा है सब कुछ। तो काफ़ी हैरत की बात है कि एक देसी इन्वर्टर जो है वो इतना लोड चला रहा है। तो
तो बहुत कम बजट में ये सोलर सिस्टम आप घर में इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सोलर सिस्टम में जो मेन प्राइस होती है वो इन सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स की होती है। तो इन्वर्टर जो है वो 1.5-2 लाख रुपए का 8 किलोवाट का कम से कम इन्वर्टर आता है किसी कंपनी का। तो ये इन्वर्टर आपको 30 से 40 हज़ार रुपये में मिलेगा। अच्छा, इन्वर्टर्स का एक नुकसान ये है कि इसमें आपको रात को बैटरी का बैकअप नहीं मिलने वाला, और शाम को जब सोलर की पावर कम होगी, आपका सिस्टम ट्रिप करने लग जाएगा, तो आपको खुद से चेंज ओवर के ज़रिए इसको वापडा पे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं है, तो इस वजह से इस पे आपको मैनुअली इसको स्विच करना पड़ेगा सोलर पे सुबह और शाम को वापडा पे। अच्छा, अगर अचानक से बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है या सूरज की रोशनी किसी वजह से कम होती है, तो उस सूरत में क्या होगा? तो उस सूरत में एक रिस्क ये है कि अगर आपका लोड ज़्यादा है सोलर कैपेसिटी से, तो ये इन्वर्टर जो है वो अपने वोल्टेज कम कर सकता है। जैसे अभी 222 आ रहे हैं, तो ये 180 से 170 तक आ जाएंगे वोल्टेज, या फिर आपका सिस्टम आउटपुट ये ट्रिप करवा सकता है, आपका लोड कट ऑफ हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।